प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6 विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक इसी पैटर्न पर आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। किस प्रकार से आपको करना है आज की वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। कितना समय रहेगा, पूर्णांक कितना रहेगा, ये सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इसका हल भी बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको 6 से लेकर के 12 तक कोई भी प्रश्न पत्र अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैं उसके लिए वीडियो बना ही देता हूं। आपको हर विषय की, हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ से प्रश्न पत्र मिलने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियो बना करके लाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपका थोड़ा भी टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे समय जो दिया गया है पेपर को, वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है। यानी कि आपको 2.5 घंटे के अंदर ही पेपर को पूरा हल करके जमा करना होता है। पूर्णांक 50 का दिया गया है, यानी कि आपको पूरा सही सब कुछ करेंगे, कहीं भी गलती नहीं करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? टोटल 50 नंबर मिलेंगे। नोट दिया गया कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको सारे प्रश्नों के जितने भी प्रश्न हैं सबके जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ये कहा गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अब संख्यांकों में व्यक्त करना आपको आना चाहिए कि कैसे हम संख्यांकों में व्यक्त करेंगे। आपको उत्तर नंबर 1 डालना है, उसके बाद लिखना उत्तर नंबर 1 का जैसे 427 लिखे हैं। आपको पता होगा 427 कैसे लिखते हैं, 4 2 7 427। 115 तो आपको 115 लिखना है, तो 115 इस प्रकार से लिख देंगे। 79,029 लिखने हैं, तो 79,029 इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी प्रकार से संख्यांकों में आपको व्यक्त कर देना है। इसके बाद अगला लिखा है 20,001, तो 20,001 आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये 20,001 हो जाते हैं। इसके बाद लिखा निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अभी तो था अंकों में लिखने के लिए, अब शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखना, जैसे लिखा 7,019, तो आपको लिखना है 7,019, 7,019 इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखा है 23,013, तो सेम वैसे ही करना है, 23,013। 69,379 आपको लिख लेना है। इस प्रकार से शब्दों में आप लिख पाएंगे, हमें पता है। इसके बाद लिखा 50,505, तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, हमें पता है। तो आप को इसी प्रकार से करना है। इसके बाद लिखा है सही विकल्प चुनिए, तो आपको सही विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो देखो 3 विकल्प दिए गए हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। आपको पता होगा कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, यानी कि 13 के आगे कौन संख्या आएगी, जैसे 14, 15, 16, ये अनुवर्ती संख्याएं हैं। तो 13 की अनुवर्ती 14 हो जाएगी। 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब 15 के पहले की संख्या, तो 15 के पहले कौन आएगा, 14 आएगी। 15 के बाद कौन आएगा, 16 आएगी। तो हमें पूछा गया पूर्ववर्ती पहले की संख्या, तो 14 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, इसमें सी वाला हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आपको 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या निकाल लेना है। जैसे कि मान लो 81 हो जाएगा, क्योंकि और 89, ये दोनों जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। नहीं, ये 83 और 89 हो जाएगा, क्योंकि ये 81 जो है ये आपका कट जाएगा 9 से, और 83 नहीं कटेगा, तो 83 और 89 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। लिखा है
-8 गुणे -5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 -5, 8 पंजे 40, 40 आंसर हो जाएगा, वो भी प्लस का। बी वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद लिखा है आपको हल करना है, लिखा है 18 - 3 + 9 गुणे 2। तो आपको इसका आंसर लगा लेना है। वैसे तो इसका आंसर 27 आएगा, आपको लगा करके देख लेना है। सी वाला आपका ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद लिखा है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना। अब स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही होगा, जैसे हम थोड़ा बता देते हैं आपको। लिखा है 52,331, तो जैसे स्थानीय मान पूछा गया तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है आपको, 30 हो जाएगा। आप स्थानीय मान निकाल लेंगे, हमें पता है। इसके बाद 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके मानों का अंतर ज्ञात कर लेना है आपको, कर लेंगे, हमें पता है। मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये जो संख्या दी गई इसका मान ज्ञात करना है। अगला दिया गया सत्य मतलब निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य बताइए। तो एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी सही है। और संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, ये गलत है भाई। क्योंकि मान लो प्राकृतिक संख्या हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या। अब इसके दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर तो ये इधर बढ़ रही हैं, इधर बाएं की तरफ घट रही हैं। और इसमें पूछा गया कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, तो उससे छोटी नहीं होती हैं, उससे बड़ी होती हैं। इसके बाद 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। ये गलत है, ये राइट है, ये भी आपका सही है। 23 एक प्राकृतिक संख्या, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हमें पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। यस या नो टाइप में क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं। 1 से लेकर के कितनी भी संख्याएं जितनी आप गिन पाओ अनंत संख्याएं हैं, तो इसमें सबसे छोटी या बड़ी कोई संख्या होती ही नहीं है। तो ये था आपका कक्षा 6 गणित का प्रश्न पत्र। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको प्रश्न पत्र चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, हम उसके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। हम आपको उसका हल भी बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।